मुझे अब कुछ और परखने की आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूं यही मेरे गुरुदेव का शत्रु कपिल ऋषि है, और ये है चमत्कारी चिंतामणि रत्न। रक्षा करे मंगल मूर्ति श्री गणेश, क्षमा करे विघ्नहर्ता। आपका दिया हुआ चमत्कारी चिंतामणि रत्न कोई दुष्ट चुरा कर भाग गया है। वो उस चमत्कारी रत्न का दुरुपयोग कर सकता है। उसे रोके मोरेश्वर श्री गणेश। कृपा करे कृपा निधान, दया करे हे दया निधान। मैं इस चमत्कारी रत्न की शक्ति पहचान गया हूं। इस चमत्कारी रत्न की शक्ति के कारण अब मैं काली का भक्त, काली का चरण का दास नहीं रहा। मैं इस चमत्कारी रत्न को काली का चरण को नहीं दूंगा। इस चमत्कारी रत्न की शक्ति से स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल का सम्राट बनूंगा। ये चमत्कारी रत्न मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेगा। मनोकामना पूर्ण हो, मनोकामना पूर्ण हो। तुम सब? मैं तो वही हूँ जिसकी कृपा से ये चिंतामणि रत्न प्रकट हुआ है। मेरा नाम है गणेश और तुम गण, इसीलिए मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मेरी आज्ञा मानो, जहाँ से ये रत्न लेकर आए हो वहीं पहुँचा दो। कान चाहे ऐसे पकड़ो या हाथ घुमाकर, बात तो एक ही है। तुम चाहे कितने भी घुमा फिरा कर बातें करो, किंतु मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम इस अमूल्य रत्न के लोभ में यहाँ आए हो। मैं मूर्ख नहीं हूं गजमुख कि ये चमत्कारी रत्न लौटा दूं। चले जाओ यहां से। जाओ जाओ, चले जाओ यहां से। तुम कितने मूर्ख हो, ये तुमसे अधिक मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम्हें अभी संसार न्याय
कुछ समय ही बीता है और तुम संसार से जाने की भूमिका भी बना रहे हो। ये रत्न भले ही कपिल ऋषि के लिए चमत्कारी हो, परंतु तुम्हारे लिए अभिशापित है। ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगा दुष्टगण। मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ, जाओ ये रत्न कपिल मुनि के। नहीं 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 नहीं, तुम चाहे एक अवसर दो या अनेक अवसर, किंतु मैं इस चमत्कारी रत्न को लौटाने नहीं जाऊंगा। ये चमत्कारी रत्न अब मेरे साथ ही रहेगा और मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेगा। यदि तुम यहां से नहीं लौटे तो इस चमत्कारी रत्न की शक्ति तुम्हें यहां से जाने के लिए विवश कर देगी। जाओ, चले जाओ यहां से। हे चमत्कारी रत्न, इन गजमुखों को मेरे मार्ग में रुकावट डालने के लिए दंडित करो। ये सभी मुझसे ये चिंतामणि रत्न छीन लेंगे। मुझे किसी भी प्रकार इसकी रक्षा करनी होगी। मैं इसे निगल जाता हूं, तब ये मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। यही उचित होगा। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुझे शक्तिहीन कर देता हूँ।
आश्रम में फेंक देता हूँ। ये दुष्कट कहाँ रह गया? कहाँ रह गया? माते, तुम धन्य हो माते, तुम धन्य हो। दूर रहकर भी तुमने अपना माता होने का कर्तव्य निभा दिया। तुम्हारी सहायता से कीलित किया हुआ वो दुष्कट राक्षस आज मुझ शक्तिहीन और बलहीन की शक्ति बन गया है माते। वो मेरा बल बन गया है। तुम धन्य हो माते, धन्य हो। किंतु अब तो उसे लौट आना चाहिए। वो दुष्कट राक्षस स्वयं इतना शक्तिशाली है कि वो दुष्ट कपिल चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुष्कट! नहीं, दुष्कट नहीं, ये नहीं हो सकता माते। आपने सच कहा था माते। मुझे प्रायश्चित और क्षमा का भी अधिकार नहीं है। मेरे पाप तो जीवन के योग्य भी नहीं थे। आप दयालु हैं माँ, जो आपने मुझे जीवन का अवसर दिया, किंतु मेरे पापों ने उसे भी गंवा डाला माते। माते, अब सब कुछ समाप्त हो गया। अब ये जीवन व्यर्थ है माते, अब ये जीवन व्यर्थ है माते। माते, माते, मैं अपने इस जीवन की बलि आपको देता हूं माते। मेरी बलि स्वीकार करो माते, मेरी बलि स्वीकार करो माते, मेरी बलि स्वीकार करो माते। जय मां काली, जय मां काली, जय मां। जब मैं आपकी कृपा की रक्षा करने के योग्य नहीं हूं प्रभु, तो फिर मैं जीवित रहने के योग्य नहीं। शास्त्रों में तो ऋषि और राजा के लिए श्वान निद्रा का विधान है, परंतु मैं अभागा न जाने क्यों अजगर के समान चेतनाहीन हो गया था। श्री गणेश, मैं जानता हूं कि आत्महत्या करना पाप है, परंतु मैं पाप नहीं कर रहा हूं प्रभु। मैं अपने दोष के लिए अपने आप को दंडित कर रहा हूं, दंडित कर रहा हूं प्रभु, दंडित कर रहा हूं मैं। प्रभु, इस आश्रम में ऐसा कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है
जिससे कि ये कपिल मुनि अपने आप को दंडित कर सके। श्री गणेश, पर मेरा निर्णय अटल है प्रभु। मैं आपके कलश के सामने अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। श्री गणेश, श्री गणेश। ठहरे ऋषिवर, ठहरे। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? प्रभु, मैं आपके कृपा की रक्षा। नहीं ऋषिवर, आपकी भक्ति और तपस्या से प्राप्त ये चमत्कारी चिंतामणि रत्न संसार की कोई भी शक्ति आपसे नहीं छीन सकती। ये आपका है और आपका ही रहेगा। इस रत्न के कारण ही आपकी यश कीर्ति समय की सीमा को लांघकर सदा सदा के लिए अटल हो जाएगी। लीजिए। नहीं प्रभु, नहीं। मैं आपकी इस कृपा के योग्य नहीं। मैं आपके इस रत्न की रक्षा नहीं कर सका प्रभु। आप इस रत्न के सर्वथा योग्य हैं। आप तो जानते हैं ऋषिवर कि इस संसार में जो कुछ भी घटता है वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही घटता है। उन्हीं की इच्छा के वश होकर गण राक्षस ने अपने पापों का दंड भुगतने के लिए इस वरदानी रत्न को चुराया था। ये भविष्य का संकेत है। हे महान वरदाता, ये वरदानी रत्न जन जन के कल्याण और उनकी कामना पूर्ति का साधन बने, इसलिए आप स्वयं इसमें निवास करें प्रभु। मैं इस रत्न में निवास करूं? हाँ प्रभु, इस चिंतामणि रत्न को अपनी कृपा ज्योति से ज्योतिर्मान करने का कष्ट करें। उससे क्या होगा कपिल ऋषि? इससे मेरा जन्म जन्म का स्वप्न साकार होगा प्रभु। मैं इस सहाद्री क्षेत्र में चिंतामणि गणेश तीर्थ की स्थापना करना चाहता हूँ, जिससे युगों युगों तक यहाँ पर आने वाले यात्रियों को आपकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। आप धन्य है ऋषिवर। श्री महागणेश भक्ति की पावन धारा और श्री महागणेश भक्तों में आपका नाम सर्वश्रेष्ठ और सदा अमर रहेगा। आप जैसे महान भक्त की कामना का सम्मान करना हमारा परम धर्म है। इस सह्याद्री के पावन क्षेत्र थेऊर स्थल पर एक कदम वृक्ष के नीचे चिंतामणि के रूप में मैं सदा सदा विराजमान रहूंगा। आपका कल्याण हो। जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। आप जैसा वरदाता और भक्तवत्सल भगवान दूसरा कोई नहीं है प्रभु, दूसरा कोई नहीं है। आपके इस पावन तीर्थ चिंतामणि श्री गणेश के जो भी गणेश भक्त दर्शन करेगा उसके चित्त की चंचलता नष्ट हो जाएगी, उसे मनोवांछित सिद्धि की प्राप्ति होगी। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। जय जय श्री गणेश। आदि पूज्यम
गणाध्यक्षमुमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। चिंतामणि श्री गणेश और भक्तराज कपिल ऋषि की जय, तीर्थराज थेऊर की जय। गणानां त्वा गणपतिं हुंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हुंगवामहे, निधीनां त्वा निधिपति हुंगवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भधमा, त्वम जासि गर्भधम। श्री गणेश ने अपने भक्त की भावना को पहचानते हुए व्याघ्र रूप धारण किया और भक्त की मनोकामना को पूरा किया। व्याघ्रासन विराजित चिंतामणि श्री गणेश की जय। जय हो श्री गणेश की जय हो। श्री गणेश का प्रतीक व्याघ्र रूप आज भी इस मंदिर में पूजनीय है। अष्टविनायकों में पुणे जिले में जुन्नर तालुका के ओझर स्थान पर स्थित विघ्नेश्वर गणेश तीर्थ की कथा का संबंध विघ्नासुर नामक एक असाधारण असुर और श्री गणेश के विघ्नेश्वर अवतार से है। नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्न विनाशिने, कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूजितो यः सुरैरपि। नमोऽस्तु देवदेवेश भक्तानां अभयप्रदा, विघ्नानां नाशकर्त्रे च हरात्मज नमोस्तुते। ये तब की बात है जब सदाचार, सत्यव्रत और तपस्या का जीवन में सर्वाधिक महत्व था। युग और परंपराओं से प्रभावित होकर सुदत्त और जानवी नाम के निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति ने 1 वर्ष तक श्री गणेश चतुर्थी व्रत का संकल्प किया था, जिसका आज समापन है। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंग क्या बात है जानवी? आज तुमने श्री गणेश जी से अपने मन की बात नहीं कही। आज हमारा गणेश चतुर्थी का व्रत है। अगर आज हम इनसे अपनी कामना नहीं कहेंगे तो आखिर कब कहेंगे? अंतर्यामी श्री गणेश हर मन की बात जानते हैं स्वामी। अपने मुंह से मांगकर इनकी महानता पर संदेह नहीं करना चाहिए हमें। तुम सच कह रही हो जानवी। अपने मुंह से अपनी भावना प्रकट करके हम गणेश जी की कृपा पर संदेह क्यों करें? हमने पूरी निष्ठा से पूरे 1 साल तक गणेश चतुर्थी व्रत का जो संकल्प किया था वो आज पूरा होने जा रहा है। जानवी,
यदि गणेश महाराज की कृपा हुई तो तुम शीघ्र ही एक सदाचारी और धार्मिक पुत्र की माता बनोगी और हमारे वर्षों की साथ पूरी होगी जानवी, हमारे वर्षों की। ये क्या जानवी, तुम रो रही हो? अरे आज तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। नहीं जानवी, इन आंसुओं को पोंछ दो। नहीं नहीं स्वामी, ये तो हर्ष और आनंद के आंसू हैं। आज हमारा संकल्प पूरा हुआ। अब हमें श्री गणेश की कृपा पर पूरा विश्वास है। उसी विश्वास के प्रतीक हमारे ये आंसू हैं जो हमारी आंखों से निकल आए। अब आंसू की कोई जात नहीं होती स्वामी, वे तो बस भावनाओं के साथ बह ही जाते हैं। अरे पंडित जी, अरे पंडित सुदत्त महाराज जी, आपको सेठ जी के यहाँ नहीं चलना है। सेठ जी पूजा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज सेठानी जी के वर्ष भर के गणेश चतुर्थी व्रत की अंतिम पूजा है। मुझे तो सेठानी जी की पूजा का ध्यान ही नहीं रहा। तुम आगे चलकर सेठ जी से कहो मैं तुरंत आता हूँ। नहीं नहीं पंडित जी, मैं अकेला नहीं जा सकता, आपको मेरे साथ चलना होगा। आप तो जानते हैं सेठानी जी भूखी नहीं रह सकती। हमने भी तो वर्ष भर श्री गणेश व्रत रखा है। व्रत के दिन पूरा उपवास रखना चाहिए और भोजन का लालच छोड़ देना चाहिए। सो तो आप ठीक कह रही हैं पंडितायन जी, लेकिन अब सेठानी जी को कौन समझाए। और उन्होंने तो पहले ही कहा है कि पूजा के बाद वो एक पल के लिए भी भूखी नहीं रह सकती हैं। तुम्हारे सेठानी जी के स्वभाव से मैं भली भांति परिचित हूँ। चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। जय श्री गणेश। तनिक ठहरिए। ये लीजिए। चलिए। शीघ्र चलिए। जय जय श्री गणेश। सेठानी जी का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा होगा। क्या हो रहा है? सावधान विघ्नासुर, सावधान। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। तुम्हारे विघ्नों का भोग बनने के लिए एक नहीं दो गणेश भक्त इसी ओर आ रहे हैं। इनका भोग करने से तुम्हारी भूख तो शांत होगी, साथ ही साथ गणेश भक्ति भी निर्मल हो जाएगी विघ्नासुर। बचाओ बचाओ। भागो भागो पंडित जी, भागो पंडित जी, भागो, नहीं तो ये भूत हमारा भूत लगा लेगा। भागो भागो। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। श्री गणेश भक्तों के शत्रु दुष्ट विघ्नासुर, तुम चाहे कितने ही विघ्न डालो पर मैं तुमसे डरकर भागने वाला नहीं हूं, क्योंकि श्री गणेश का नाम और भक्ति मेरे साथ है। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, इस विघ्नासुर को सफल न होने दे प्रभु, इस विघ्नासुर को सफल न होने दे प्रभु। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। मैं विघ्नासुर हूँ, विघ्नासुर। मैं गणेश भक्तों का जन्मजात शत्रु हूँ। मैं भी देखता हूँ सुदत्त ब्राह्मण कि तू कैसे अपने काम पूरे करता है। मैं तेरे हर कार्य में विघ्नों की काली छाया बिखेर दूंगा।
मुझे क्या पता था कि गणेश महाराज जी का व्रत कितना कठिन होगा। गणेश महाराज जी खुद तो इतना खाते हो और दूसरों को खाने ही नहीं देते हो। अब मैं नहीं रुक सकती, पूजा हो कि ना हो मैं तो गणेश जी का भोग लगा ही लेती हूँ। अरे 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 भाग्यवान, तुम तो भूख से ऐसे बिलख रही हो जैसे तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। अरे प्राण ही तो निकल जाएंगे। वो मुँह रमुआ पता नहीं पंडित जी को लेके क्यों नहीं अभी तक आया। हाय, कहीं गांव की चौपाल पर तो नहीं बैठ गया है? कितना समय बीत गया है। अरे भाग्यवान, पंडित सुदत्त का घर जंगल के उस ओर है, आने में समय तो लगता ही है। भूत, भूत कहाँ है भूत? उधर जंगल में। मैं तो किसी तरह बचकर भाग आया, लेकिन बेचारे पंडित जी उसके चक्कर में फंस गए। पता नहीं क्या दशा हुई होगी उनकी। रंबुआ, रंबुआ, क्या हुआ तुम्हें? रंबुआ, रंबुआ? मैं विघ्नासुर हूँ, विघ्नासुर, गणेश भक्तों का जन्मजात शत्रु। जय जय श्री गणेश। उठो रंबुआ। जय जय श्री गणेश। रंबुआ उठो। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। अरे पंडित जी, आप यहाँ? भूत के चक्कर से आप कैसे बच के यहाँ आ गए? जिसके ऊपर श्री गणेश जी की कृपा हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। अरे पंडित जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो भूत वूत नहीं है। विघ्नासुर यहाँ पर भी आया था और श्री गणेश जी के सामने रखा सारा प्रसाद चट कर गया। ये भी श्री गणेश जी की कोई लीला हो। अरे लीला वीला छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि मैं व्रत का प्रसाद कैसे चखूंगी? भूख के मारे तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। सेठानी जी, ये तो श्री गणेश की परीक्षा है। वैसे सच पूछा जाए तो व्रत और उपवास में निराहार ही रहना चाहिए। इसलिए आप भी प्रसाद पाने का विचार त्याग कर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश चतुर्थी की पूजा कीजिए। आपको महान पुण्य लाभ होगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पुण्य लाभ। अरे भाग्यवान, कुछ ही देर की तो बात है। हाँ। कान खोल के सुन लो जी, मैं कोई भूखे भूखे रह के पूजा नहीं करने वाली हूँ। हाँ, पूजा हो कि ना हो, मैं ना रुकने वाली। वाह जी वाह, ये कैसी पूजा है जो प्राण दे के की जाए? मेरी भूख की तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। हाँ। सेठ जी, सेठानी जी को ऐसा घोर अनर्थ नहीं करना चाहिए। आप जाएं और उन्हें मना के यहाँ ले आइए और उन्हें अपने साथ यहाँ बैठाकर श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। नहीं पंडित जी, मैं उसके स्वभाव को जानता हूँ, वो नहीं आएगी। तो फिर श्री गणेश जी की पूजा कैसे होगी? पंडित जी, शास्त्रों में तो लिखा है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। हाँ, लिखा तो है। तो उसे आधा ही मानकर पूजा प्रारंभ कीजिए। मैं आपके साथ बैठता हूँ। वो आधी, मैं पूरा। दोनों सही। डेट तो है। आइए चलिए। विराजी। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, सेठानी जी के अपराध को क्षमा करना और मेरे यजमान रमन सेठ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। दुख हरता ये है सुखदाता।